हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीईटी और सातवें चरण की बहाली का अभ्यर्थियों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है और उसी से संबंधित जो भी अपडेट्स होती हैं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही छठे चरण की जो शिक्षक बहाली वर्तमान में चल रही है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, उसको लेकर क्या क्या अपडेट्स आई हैं वह सभी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार एसटीईटी पेपर 2 इंग्लिश के बारे में। ये कई सारे अभ्यर्थी जो हैं कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी मांगते रहते हैं। तो फाइनली जो है BACP द्वारा इसका डेटा भी रिवील किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश पेपर 2 सब्जेक्ट कोड 201 की कैटेगरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, कितने क्वालिफाई हुए हैं, यह सारी जानकारी जो है आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सिर्फ UR कैटेगरी की अगर बात करें तो 1408 अभ्यर्थी जो हैं इसमें अपीयर हुए थे, 850 वैकेंसीज थी और 852 अभ्यर्थी जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है 850 UR यानी जनरल कैटेगरी में, तो केवल 2 अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। उसी तरह बाकी कैटेगरीज़ का भी आप देख सकते हैं, EWS, BC, EBC, SC, ST, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं। टोटल की अगर बात करें तो 4167 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और 2693 जो है क्वालिफाई हुए हैं। वैकेंसी से 2126 यानी कि रिक्तियों से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर भी क्वालिफाई नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सातवें चरण की बहाली जब स्टार्ट होगी तो उसमें प्राइमरी 1 to 8, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ साथ प्रधानाध्यापकों की बहाली भी होनी है। तो उसी को लेकर एक खबर आज के अखबारों में प्रकाशित है कि राज्यकृत विद्यालयों में होगी प्रधानाध्यापकों की सीधी नियुक्ति। सीधी नियुक्ति होने वाली है। जिलों से 31 दिसंबर तक यह जो रिक्तियों का विवरण है वह मांगा गया है। इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने जिलों से राज्यकृत एवं परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक मांगी हैं और रिक्तियां आने के बाद ही सीधी नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप दी जाएंगी। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है मनोज कुमार, उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक रिक्तियां उपलब्ध कराएं। पूरा फॉर्मेट भी दिया गया है। प्रखंड स्तर पर विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद कितने हैं, कितने कार्यरत बल हैं, रिक्त पद कितने हैं, यानी कि पूरा जो प्रधानाध्यापकों की रिक्ति का ब्यौरा है वह कॉलम वाइज मांगा गया है। बिहार एसटीईटी कोर्ट केस के बारे में अगर डिस्कस करें तो अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है। सुनवाई किसी भी केस में अभी नहीं हो रही है, केवल नंबर ही मिल रहे हैं। कॉजेज सीरियल नंबर 60, 50 इस तरह से अभी केस लिस्टेड हैं, सारे ही मेरिट हो या नॉन मेरिट हो। और जो कुछ नए केसेस भी आ रहे हैं मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, कभी नॉट मेरिट वालों की तरफ से, लेकिन किसी भी केस की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बताने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं छठे चरण के नियोजन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आप अपने स्क्रीन पर सभी जिलों का नाम देख सकते हैं। यह पूरा जो विवरण है वह शिक्षा विभाग ने साझा किया है कि किस नियोजन इकाई में कितनी जो रिक्तियाँ रह गई हैं, यानी कितने रद्द हुए थे नियोजन, कितनी नियोजन की संख्या है, कितनी सीटें बची हुई हैं, रिक्त पद कितने हैं। हर जिले में आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके अच्छे से इसको देख सकते हैं, ताकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जब आप शामिल होने जाएं तो आपको पता हो कि कितनी रिक्तियां हैं और कितने पद शेष रहे हैं। और जैसे ही ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी हुआ, इसकी जो बढ़ चढ़कर खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, इसको लेकर जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं सभी एक्टिव हैं और सभी का यह कहना है कि सरकार ने बड़ी ज़ोर शोर से अपनी जो काउंसलिंग प्रक्रिया की जो खबर है अखबारों में प्रकाशित कराई है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गंगन, जो हमेशा ही शिक्षकों के समर्थन में ट्वीट करते हैं, उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, सरकार के मंत्रियों में जुमलेबाजी करने का कंपटीशन चल रहा है। आप लोगों को विज्ञापन, भाषण और प्रकाशन में ही बहाली दिखाई पड़ती है। आपकी सरकार में शिक्षक बहाली का 10 वर्षीय योजना ज़मीन स्तर पर कब दिखाई देगा? क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिखाते रहिएगा, इसलिए आरजेडी फॉर इंडिया इस पर चुप नहीं बैठने वाली है। तो यह ट्वीट उन्होंने डॉक्टर अशोक चौधरी के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा है, क्योंकि इसमें डॉक्टर अशोक चौधरी ने बड़े अच्छे से पोस्टर में शो करते हुए, पिक्चर में दिखाते हुए लिखा कि शिक्षकों के हित में सरकार का बड़ा फैसला, यानी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला जो है माना जा रहा है। लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरित करने की कोई भी तिथि या विज्ञापन सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। संदीप सौरभ जो है MLA, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार शिक्षक भर्ती 2019 के अभी तक के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की तारीख घोषित क्यों नहीं कर रही है सरकार।
आखिर बिहार के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? तो हमारी मांग है कि इस साल के एंड तक हर हाल में सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इनके अलावा युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो रही देरी पर वह सवाल उठाएंगे और जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्ति पत्र देने की मांग वह करेंगे, ताकि प्रदेश में जो शिक्षकों की भारी कमी है उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून थे उनको भी वापस लेने का निर्णय किया है, तो किसान आंदोलन की जीत हुई है। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों को भी सबक लेना चाहिए। सभी को एकजुट होकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। छठे चरण की बात करें तो 21 नवंबर 2021 को दोपहर 1 बजे से महा ट्विटर अभियान भी जो है चलने वाला है, जिसका हैशटैग है गिव बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट। तो सभी शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वे छठे चरण के हों, चयनित अभ्यर्थी हों या फिर अचयनित अभ्यर्थी हों, सातवें चरण के अभ्यर्थी हों, एसटीईटी क्वालिफाइड हो, मेरिट वाले हों, नॉट एंड मेरिट वाले हों, सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से ट्वीट करना चाहिए उस दिन 21 नवंबर को 1 बजे से, और इसी हैशटैग का इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन ध्यान रहे कि उससे पहले या फिर टाइम के बाद इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक फ़िक्स टाइम पर अगर हम सभी लोग मिलकर ट्वीट करेंगे तो इस ट्विटर अभियान को हम लोग सफल बना सकते हैं, क्योंकि 21 नवंबर को अगर हमारा ये ट्विटर कैंपेन सफल रहता है तो आप लोग जानते हैं कि अगले हफ्ते, यानी कि ट्विटर कैंपेन के अगले हफ्ते 29 नवंबर से 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र भी स्टार्ट होने वाला है। तो शीतकालीन सत्र में नियुक्ति पत्र को लेकर विज्ञापन जारी करने के लिए शिक्षा विभाग पर, मंत्री पर, सब पर दबाव बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सकता है कि उस सत्र में ही कोई निर्णय लिया जाए नियुक्ति पत्र के लिए, क्योंकि अब अभ्यर्थियों की लगातार यही मांग है, यही डिमांड है कि नया साल शुरू होने से पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, या तो फिर उसका कोई ना कोई जो है शेड्यूल या फिर कोई डेट फिक्स कर दिया जाना चाहिए, ताकि नियुक्ति पत्र के लिए अब अभ्यर्थियों को और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। काउंसलिंग का केवल पत्र जारी कर देने से नियुक्ति की मांग जो है उसको कमज़ोर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले ही, ट्विटर कैंपेन से पहले ही काउंसलिंग के शेड्यूल जो है जारी कर दिया था। उनको लगा कि अभ्यर्थी जो है इससे चुपचाप बैठ जाएंगे, आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ट्विटर कैंपेन वगैरह नहीं करेंगे और ना ही शीतकालीन सत्र में सरकार को ऐसा जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ही जो है काउंसलिंग का लेटर जारी कर दिया, क्योंकि लगातार प्रधान सचिव संजय कुमार से भी अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर पूछते रहते थे। तो अभी ये पत्र जारी करके सरकार जो है निश्चिंत हो गई है। उनको लग रहा है कि बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है अभ्यर्थियों को, तो आगे अब वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें लगातार जो है ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, अपनी एकजुटता दिखानी है। एसटीडी अभ्यर्थियों से भी यही अपील है कि वह भी छठे चरण को कंप्लीट कराने में पूरा सहयोग करें, जितना वे कर सकते हैं। कोर्ट केसेस की कोई भी अगर अपडेट आएगी तो आपको हम पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो कोई भी अपडेट नहीं है, हाई कोर्ट किस तरह कार्य कर रहा है आप लोगों को उससे छुपा नहीं है। इसके अलावा लगातार जो है नए केसेस भी एसटीडी मामले में होते जा रहे हैं। 28 नवंबर को भी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो हैं कहते हैं कि आंदोलन करेंगे। तो ये सारी खबरें अभी चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। एसटीडी आंदोलन होता है, कोर्ट केस की अपडेट आती है या फिर सर्टिफिकेट की कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। शिक्षक बहाली की सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।